अब प्रस्तुत है गुलज़ार उर्दू भाग 2 का दूसरा पाठ। हकीम मोमिन खां मोमिन। सफ़ा 6। तारुफ़ शायर। हकीम मोमिन खां मोमिन। हकीम मोमिन खां मोमिन। पैदाइश 1800, इंतकाल 1852। हकीम मोमिन खां नाम, मोमिन तखल्लुस था। दिल्ली में पैदा हुए। उनका ख़ानदानी पेशा तबाबत था, लेकिन उन्हें तिब के अलावा दूसरे बहुत से उलूम और फ़नून मसलन मंतक, हियत, नुजूम और रियाज़ी में भी महारत हासिल थी। मोमिन अपने ज़माने के निहायत ज़ी इल्म और ज़हीन लोगों में शुमार होते थे। उन्हें फ़ारसी ज़बान पर भी कुदरत हासिल थी। उनका फ़ारसी कलाम आला दर्जे का है। मोमिन का निस्बतन कम उम्र में अपने मकान के कोठे से गिरकर इंतकाल हुआ। मोमिन की शायरी पुरअस्र मगर महदूद अंदाज की है। उनके अक्सर अशार मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो इशारों से ज़्यादा काम लेते हैं। आशिक और माशूक के दरमियान जो मुख्तलिफ तरह की बातें होती हैं, उनके आशिकाना बयान को मुआमला बंदी कहते हैं। मुआमला बंदी मोमिन का ख़ास मैदान है। उनका कमाल ये है कि पेचीदा और आसानी से समझ में न आने वाले तर्ज के बावजूद उन्होंने मामला बंदी को बड़ी खूबी से निभाया है। मोमिन के कलाम में मकरे शायराना की अच्छी मिसालें मिलती हैं। उन्होंने तखल्लुस के इस्तेमाल से अपने मक्तों में भी ख़ास मानवियत पैदा की है। सफ़ा 7। ग़ज़ल गो शायर हकीम मोमिन खां मोमिन की ग़ज़ल। अब पेश है हकीम मोमिन खां मोमिन की ग़ज़ल। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गम ज़हे गम्माज़ देखना, मेरी तरफ भी गम ज़हे गम्माज़ देखना। उड़ते ही रंगे रुख मेरा नजरों से था नेहा, उड़ते ही रंगे रुख मेरा नजरों से था नेहा, इस मुर्ग पर शिकस्ता की परवाज़ देखना, इस मुर्ग पर शिकस्ता की परवाज़ देखना। दुश्नामे यार तबक़े हज़ीं पर गिरा नहीं, दुश्नामे यार तबक़े हज़ीं पर गिरा नहीं, ऐ हम नफ़स नज़ाकते आवाज़ देखना, ऐ हम नफ़स नज़ाकते आवाज़ देखना। देख अपना हाल ज़ार मुनज्जम हुआ रक़ीब, देख अपना हाल ज़ार मुनज्जम हुआ रक़ीब, था साज़गार तालए नासाज़ देखना, था साज़गार तालए नासाज़ देखना। कुश्ता हूँ उसकी चश्मे फसूंगर का ए मसीह, कुश्ता हूँ उसकी चश्मे फसूंगर का ए मसीह, करना समझ के दावे एजाज देखना, करना समझ के दावे एजाज देखना। तरके सनम भी कम नहीं सूज़े जहीम से, तरके सनम भी कम नहीं सूज़े जहीम से, मोमिन गमे माल का आगाज़ देखना, मोमिन
غم مال کا آغاز دیکھنا. مومن خاں مومن. مشق. سوالوں کے جواب لکھیے. سوال نمبر 1. شاعر کو کس راز کے کھل جانے کا خوف ہے؟ سوال نمبر 2. رنگے رخ اڑنے کا اشارہ کس طرف ہے اور شاعر پر شکستہ کس کو کہہ رہا ہے؟ سوال نمبر 3. طبعِ حسیں پر دشنام یار گراں کیوں نہیں ہے؟ سوال نمبر 4. غزل کے کس شعر میں تلمیح کا استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کے ساتھ یہ سبق ختم ہوتا ہے. पाठ 2 यहाँ समाप्त हुआ. इसके बाद पाठ 3 आता है.